cases where partnership deed is absent, वो केसेस जहां पे पार्टनरशिप डीड है एब्सेंट, मतलब नहीं बताया गया है हम क्या करें। हम तो उस सिचुएशन पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इज इट क्लियर? द फर्स्ट टर्म इज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कहा गया है, किसके बारे में? क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस वक्त देंगे जैसे कि क्वेश्चन में दिया होता था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब नहीं दिया है, क्या कह रहा हूं मैं? नहीं दिया है, क्या आप उस वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो रूल याद रखना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बेटा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन में कैपिटल दिया है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन नहीं कह रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, क्या आप उस वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। रूल समझ आया? रूल समझ आया? रूल क्या है बेटा? मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन आपको कह रहा है ऐसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए एंड बी आर पार्टनर्स, क्या कह रहा है? बस इतना है, और कुछ इंफॉर्मेशन दी है और कह रहे हैं सैलरी ए को है और बी को है, इसको है 10,000 और इसको है 20,000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है कुछ? क्या आप देंगे? मत देंगे। इट इज जस्ट लाइक इफ समवन आस्क्स हाउ आर यू, आप बताएंगे आई एम फाइन। अगर नहीं कहेगा आप बताओगे आई एम फाइन। अगर क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो तो लो, अगर नहीं कहा गया तो नहीं लेना है, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है? अगर आपके क्वेश्चन में नहीं कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। ओके, अब क्वेश्चन में सैलरी, बोनस और कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या आप सैलरी देंगे? क्या आप बोनस देंगे? क्या आप कमीशन देंगे? नथिंग इज अलाउड। क्या बेटा? कुछ नहीं है अलाउड इनमें से। टफ लगा? अगर क्वेश्चन कहेगा सैलरी है 5,000 तो ले लो, अगर क्वेश्चन नहीं कहेगा क्या आप लोगे? तो नहीं लेनी है। इज इट क्लियर? समझ आया? पहला क्या पॉइंट था? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कहा गया है, क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। सैलरी, बोनस और कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्या आप लेंगे? सो नथिंग इज अलाउड। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग दी है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। बिजनेस लेती है ना, ये बिजनेस किससे लेती है? ओनर से। बिजनेस किससे लेती है? ओनर से। तो जब रेट ही नहीं दी है तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकते। आप कंफ्यूज हो गए बेटा, मेरी बात समझिए। आपका एक क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है, क्या आप लेंगे? वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा है, क्या आप लेंगे? वहां पे सैलरी नहीं लिखा है, क्या आप लेंगे? वहां पे बोनस नहीं लिखा है, क्या आप लेंगे? वहां पे कमीशन नहीं लिखा है, क्या आप लेंगे? रूल आपने याद रखा 3। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सर व्हाट डज इट मीन? हमारे पास है कितने पार्टनर? अभी कहा था ना मैंने, हमारे पास है, चलो आमिर और आदिल, हमारे पास ये पार्टनर्स है। ठीक है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनका जो प्रॉफिट है वो इन्होंने कमाया 40,000। कितना कमाया? लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आमिर को कितना देंगे, आदिल को कितना देंगे। तो उस सिचुएशन पे आप ये प्रॉफिट 40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इज इट क्लियर? रूल यही है,
प्रॉफिट दिया है 40,000। अब आपने ये प्रॉफिट देना है ना आमिर को आधा, और किसे देना है? आदिल को आधा। आमिर को कितना दोगे, आदिल को कितना दोगे, ये क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो याद रखना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट? कितने पार्टनर है? 1:1। क्या? इसको एक हिस्सा, इसको एक हिस्सा। मतलब आमिर को हम देंगे, आमिर का है ना 1, 1 + 1, बात कीजिए ना मेरे साथ, 1 + 1, 1/2 इंटू 40,000, वो हो गया 20,000। कितना हो गया? अब आदिल को कितना हिस्सा? 1, 1 + 1 कितना? इज इट क्लियर? सर क्वेश्चन था क्या? याद रखे, क्वेश्चन था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि प्रॉफिट हमने कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, वो भी दिया है, अब कह रहे हैं आपसे कि ये प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करें, ये प्रॉफिट आप, तो वो प्रॉफिट आपने करना है डिस्ट्रीब्यूट कैसे? इक्वली। क्या बेटा? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, profits are distributed equally। सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा। तब तक थानो दरवाजा की है जब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, आप सिर्फ रूल याद रखें। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? क्या सैलरी, बोनस और कमीशन देंगे? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे? अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं कहा गया है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ द लास्ट वन। अब लोन दिया पार्टनर ने, क्या दिया? लास्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन किसने दिया? तो मुझे बताइए बेटा, अगर पार्टनर देगा लोन, क्या देगा? याद रखना, एट द रेट ऑफ 6% इज अलाउड। क्या? एट द रेट ऑफ, हाँ इस बात का ख्याल रखे, अगर क्वेश्चन कह रहा है एट द रेट ऑफ 10% इज अलाउड, तो रेट दी है ना, कुछ नहीं करना है। अगर रेट नहीं दी है, अगर रेट नहीं दी है, तो कितने परसेंट है अलाउड? इज इट क्लियर? तो ये वो क्वेश्चन है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिसिंग है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप, व्हाट इज द क्वेश्चन? केसेस वेयर पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। क्या था बेटा क्वेश्चन? केसेस वेयर पार्टनरशिप डीड इज, तो उस वक्त मैंने क्या कहा? सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। सैलरी, बोनस और कमीशन, क्या वो देंगे? नथिंग इज अलाउड। मतलब ना ही सैलरी देंगे, ना ही बोनस देंगे, ना ही कमीशन देंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस में करें? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर देगा लोन तो कितने परसेंट अलाउड है? इज इट क्लियर? यहां तक ये कॉपी करें, यहां तक ये हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं? इसके क्वेश्चन। आपने सिर्फ रूल याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बुक के क्वेश्चन भी करेंगे अभी। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हेन पार्टनरशिप डीड इज, तो पहला जो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर? 6% इज अलाउड। सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, क्या ये देंगे? हो गया ना फैसला। आपने तो कहा टफ है, मैं आपको जानता हूं ना, आपको क्या समझ आएगा क्या नहीं। जो आपको समझ आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा, जो आपको नहीं समझ आएगा, चलो फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा इसका आंसर क्या है? प्रॉफिट्स और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट्स या लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये नोट्स का क्वेश्चन है। ओके बेटा, प्रॉफिट्स और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, व्हाट इज द सेकंड वन?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे? क्या हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। कितने हो गए? 2। बता दीजिए तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे? पिक वैल्यू क्या होंगे? मैं वो 6%। वन तो आज 6% खबर का सीधा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा देंगे। सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। इज इट क्लियर? जरा बेटा बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। बेटा अगर पार्टनर देगा लोन एट द रेट ऑफ 10%, हम लेंगे 10%। एट द रेट ऑफ 12% हम लेंगे 12, क्योंकि रूल है। अब जब विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो उसमें क्या है? अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। टफ लगा? टफ लगा? प्लीज समझ आया यहां तक? ओके, लास्ट वन। क्या सैलरी देंगे? सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, यही है ना? क्या लिखेंगे बेटा? नो सैलरी या कमीशन इज अलाउड। समझ आया बेटा? ठीक है बेटा, यहां तक कॉपी करें। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। बुक के क्वेश्चन भी मैंने इसी में रखे। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ए और बी क्या है? हैविंग कैपिटल 2 लाख और क्या earned a profit of at the end of the year. How much profit A and B would get? तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 70,000। अब क्वेश्चन कह रहा है ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो मैंने कहा था ना, क्या रेशो दिया है? किस रेशो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? जब नहीं दिया है तो किस रेशो में करते हैं? समझ आए? हो गया ना फैसला। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बेटा प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट कितना है? अब A is share और B is share। अब याद रखना माय डियर, देयर आर ओनली टू पार्टनर्स A और B, तो रेशियो होता है 1:1। तो ये बनेगा, इसका क्या है? 1, 1 + 1 2। इसका क्या है? 1, 1 + 1 2। अगर ऐसे होता A:B:C, इसको भी एक, इसको भी एक, और क्योंकि प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब ए को कितना है अपना? 1, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1। नहीं समझ आया? अगर 2 है 1/2, अगर 3 है 1/3, अगर 4 है 1/4, अगर 5 है 1/5। दैट्स व्हाट यू कॉल इक्वली। क्या कहते हैं आप उसे? टफ लगा? टफ लगा? अब कितने पार्टनर है यहाँ पे? 2। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? 1/2, 1/2, 1/2 into 70,000 और 1/2 into 70,000। तो आंसर क्या आएगा आपका? हाँ, अगर ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया, इस तरह का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो ऊपर आप लिखेंगे सॉल्यूशन से पहले when
पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, क्या लिखेंगे? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा किसमें? इज इट क्लियर? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। टफ मत लगा? ओके, कॉपी इट। समीर, उजैर एंड बिलाल आर पार्टनर्स। कुछ कुछ पार्टनर, कौन कौन है पार्टनर? समीर, उजैर एंड बिलाल। हैविंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख एंड निल। समझ आ रहा है क्या? ये तो ये रेट नो। हैविंग कैपिटल क्या है? 1 लाख, 2 लाख और इसका कोई कैपिटल है नहीं, लेकिन पार्टनर है। ओके, दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 एट द, प्रॉफिट कितना है? अब जो ये समीर है ना, ये कह रहा है मुझे सैलरी दीजिए 30,000। समीर कह रहा है मुझे सैलरी दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एंड सेटल द डिस्प्यूट। समीर कह रहा है मुझे सैलरी दीजिए। क्या हम सैलरी देंगे? अगर क्वेश्चन में नहीं कहा होगा सैलरी देना तो हम सैलरी नहीं दे सकते। कोई भी पार्टनर हमें डिमांड नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर हमें डिमांड। आप समझिए कि डिस्प्यूट हुआ है। क्या हुआ है? समीर कह रहा है कि मैंने बहुत काम किया, मैंने, तो उस काम के लिए मुझे सैलरी दीजिए। हमें रूल क्या कहता है? क्या हम सैलरी देंगे? तो सोल्यूशन में लिखेंगे पहला, नो सैलरी, सिंपल इंग्लिश, इज अलाउड टू समीर। will be given. No salary is allowed to Samir. Is it clear? No salary is allowed to Samir. Now, how much the profit is? 60,000. बेटा कितना प्रॉफिट है? 60,000. तो दूसरा, प्रॉफिट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं? प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बेटा कब? जब when partnership deed is absent, when partnership deed is absent। तो मुझे बता दीजिए पहला कौन है? समीर। दूसरा कौन है? उजैर। अच्छा, उस उजैर पे आखिर उसने, अच्छा सुजैर, उजैर भी था, नजर लग गई। समीर, उजैर और बिलाल। ओके, अब मुझे बताए बेटा, समीर, उजैर और बिलाल। मैं तो सच कह रहा हूं, हंसी आपको आती है, खुदा में क्या? 1 1 और 1। इज इट क्लियर? 1/3, 1/3 और 1/3। Since there are 3 partners, profits will be distributed in 1/3, 1/3 and 1/3. 1/3 of, how much the profit is? 60,000. Magasupar 20,000. Is it clear? And 20,000. Is it clear? Easy है बेटा, टफ मत लगा, कॉपी इट। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि रूल्स के बाहर आपको जा रहा है, क्योंकि जितने आपने रूल्स पढ़े ना उससे थोड़ा बाहर जा रहा है। X and Y are partners. Hello? X and Y are partners. They do not have any partnership agreement. Any partnership agreement उन्हें नहीं है। What does it mean? Partnership deed नहीं बनाई इन्होंने। Okay? What should be done? What should be in the following cases? हम क्या करें इन केसेस में? सबसे पहला पॉइंट है, पार्टनर है ना X और Y, ख्याल रखना, X spends twice the time that Y devoted to business. X जो है ना, वो दुगना काम करता है Y से, ठीक? X claims that he should get salary of 8,000 per month for his extra time spent.
एक्स कह रहा है मुझे सैलरी दीजिए 8,000। क्या क्या हम सैलरी देंगे? ये 24 घंटे काम क्यों ना करे, हम नहीं देंगे। रूल ने कहा नो, नो मीन्स नो। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। नो सैलरी विल बी गिवन टू एक्स। पहला पॉइंट समझ आया? पहला पॉइंट समझ आया? ओके, नाउ द सेकंड टाइम वाई, हेलो, वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। वाई ने क्या दिया? कैपिटल। और एक्स ने दिया 20,000 सिर्फ कैपिटल। X, however, has provided 10,000 as interest on loan to the, या ऐसे X ने दिया है 10,000 as loan। क्या दिया है? लोन टू द फर्म। बात समझिए, X और Y का है कैपिटल, Y का है 1 लाख, X का है 20,000। अब X ने दिया है 10,000 लोन टू द फर्म। What interest will be given to X and Y? अब जो B है ना, सबसे पहले लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी इज अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देंगे, मत देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलेगा? X, however, has provided 10,000 as loan to the firm। हम लिखेंगे however, however, interest on loan to X at the rate of 6% is allowed। 6% is टफ लगा? टफ लगा? कितना अलाउड है? 6%। कोई क्वेश्चन? हाँ, अगर आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना भी होगा तो इजी है, फॉर्मूला वही है इंटरेस्ट की। अमाउंट है 10,000, रेट क्या है? 6 डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ मंथ 12 डिवाइड बाय 12। जैन से लेके दिसंबर तक 12 महीने, फॉर्मूला वही है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। सर ये नंबर ऑफ मंथ 12 क्यों ले लिया? अगर वही से कहता 1 अगस्त से, हम काउंट करते 1 अगस्त से। इज इट क्लियर? अगर कहता तो हमने माना इसने बिगनिंग से दिया है, तब तक तो 600 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। मैं कह रहा हूं अगर निकालना होगा। हाँ, डेट विल बी गिवन देयर, डेट विल बी गिवन देयर। इज इट क्लियर? टफ लगा? फॉर्मूला समझ आए? फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही जो पढ़ाया, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। ओके, तीसरा है, अब X wants to introduce his son Z into his business. Y objects to it. Objection blocked. क्या कह रहा है? Objection. X शून्य क्यों लगे? X है ना, X का बेटा है, उसका नाम क्या है? Z। ये कहता है कि नहीं, मैं इसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करूंगा। Y कहता है क्या X कर सकता है? क्योंकि नो वन पार्टनर इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन। याद है जब आप छोटे थे मेरी बात मानते थे? याद है? ठीक है। अब एक्स चाहता है अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करे, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स कांट इंट्रोड्यूस हिज सन। एक्स कांट इंट्रोड्यूस हिज सन। क्यों? क्यों बेटा? बेटा क्यों? एज वाई ऑब्जेक्ट्स इट, मतलब वाई अगेंस्ट कर रहा है। नाउ वाई चाहता है, वाई वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। कौन चाहता है? वाई। लेकिन एक्स चाहता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बता दीजिए हम किसका मानेंगे? हम एक्स का मानेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स क्लेम इज करेक्ट।
अब पहली बार ये एक्स की क्लेम आई करेक्ट, एक्सेस क्लेम इज करेक्ट। क्या बेटा, एक्सेस क्लेम इज करेक्ट। प्रॉफिट्स should be distributed equally. Is it clear? यहां तक समझ आया आपने? यहां तक समझ आया? ठीक है, रूल समझे माय डियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। एनी क्वेश्चन यहां तक? ठीक है, और पूरा भरोसा है मुझे कि आपने नहीं लिखा। लिखिए बेटा। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। कोमल एंड अहमद आर पार्टनर्स। मैं नावा किसी ओके, हाँ चले, लिसन ओके। तलब भाई पाक कर चैट किताबें आसान आजकल ओके भाई राइट नाउ वेट okay. Komal and Ahmad are partners in 3:2 ratio. Sir, 3 हाँ 3:2 it means प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वहीं से देखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओके। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 एंड इनका कैपिटल क्या है 80,000 और कोमल ने दिया लोन कितना, कब दिया 1st April 2016. There is no partnership deed. Find out interest on capital and loan. सबसे पहले याद रखें कि ये क्वेश्चन आधा ही है। क्या है क्वेश्चन? एंड कब हो रहा है, ये एंड नहीं दिया है। ठीक, लेट अस एज्यूम कि ये एंड हो रहा है। ये जो एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है 31 मार्च। क्या बेटा, इज इट क्लियर? बेटा क्या एज्यूम करेंगे? इज इट क्लियर? 31 मार्च। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या हम इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? तो पहला पार्ट लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed. Is it clear? No interest on capital is क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? लोन किसने दिया? कोमल ने। इंटरेस्ट ऑन लोन तो कोमल। इंटरेस्ट ऑन लोन तो कोमल। कितना अलाउड है? 6%। is 6% allowed. कितना allowed है? So what is the formula? Amount. What is the amount? 20,000. What is the rate? Number of month. अप्रैल से मार्च तक कितने महीने हैं? 12 डिवाइड बाय 12. This into this divide by this. So you will get 1200 and that is your answer. टफ मत लगा, आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो। मैशूर एंड इजाज आर शेयर प्रॉफिट इन 2:1. मैशूर गेव लोन 30,000 टू द, हाँ बेटा जी यहां देखिए प्लीज। मैशूर ने कितना लोन दिया, कब दिया? और इजाज गेव लोन 50,000 कब? Find out interest on loan for the year ending 31st March. अब स्टार्ट हो रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन
फाइंड आउट करना है। जब रेट नहीं दी होगी तो क्या हम करते हैं, 6%। इज इट क्लियर? कितने परसेंट? 6%। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% इज अलाउड। कितने परसेंट? 6%। तो सबसे पहले मैशूर है, सो मैशूर इसका लोन, और दूसरा क्या है, इजाज का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? बेटा अमाउंट into rate divided by 100 into number of month divided by 12. This is the universal formula. You can calculate interest. Is it clear? You can calculate depreciation, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, ये आपकी वही फॉर्मूला है। मैशूर का लोन कितना है बेटा, 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू डिवाइड बाई 12। इजाज का कितना है बेटा, इजाज का है 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू डिवाइड बाई 12। लेकिन मैशूर ने लोन कब दिया बेटा, 1 अप्रैल, अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ्स। ओके, अब इजाज ने कब दिया बेटा, इजाज ने दिया अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च तक कितने, 6 मंथ्स। इज इट क्लियर? दिस इंटू दिस, ठीक है, इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो 3000 आपका आंसर, 1800 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या करोगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 1200, तो 1800। इज इट क्लियर? अब बताओ, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 1200 कितना, हाँ 1500। तो हो गया ना आपका फैसला। इजी है, टफ मत लगा। तो जब मैंने पढ़ाया उसको टफ लगा ना पहले आपको, ठीक है, तो याद रखना, स्टार्टिंग में टफ, एंड में इजी।